सर अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक आप देखो, और फंडामेंटली सेक्टर पे बातचीत सनी से करता हूं आगे, लेकिन कंचन के अपडेट्स हैं। जी, बेसिकली जो अडानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी है कच कॉपर, उसने प्रणीता वेंचर के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन कर लिया है। जॉइंट वेंचर का नाम रखा गया है प्रणीता इको केबल। बेसिकली इसमें कच कॉपर की जो हिस्सेदारी होगी वो होगी 50% की, और इसके जरिए जो अडानी एंटरप्राइजेस है उनका केबल वायर में जो फोकस है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अडानी ग्रुप दूसरा बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है जिसने वायर सेक्टर में ये कदम रखा है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो बिरला ग्रुप ने भी अल्ट्राटेक के जरिए इसके अंदर केबल वायर के सेक्टर के अंदर एक कदम रखा था, जिसके बाद हमें बाजार के अंदर एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला था। तो आज अडानी एंटरप्राइजेस तो फोकस में है ही है, और जो बाकी की केबल्स कंपनी है वो भी आज रडार पे है। हाँ भैया, अदानी एंटरप्राइजेस मेटल प्रोडक्ट्स, केबल्स और वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में उतरने की तैयारी कर रहा है। दूसरा बड़ा प्लेयर इस स्पेस में खटखटाता हुआ। पहले तो अदानी एंटरप्राइजेस का, पर सर चार्ट्स पे समीकरण बैठ कैसे रहे इस दिग्गज स्टॉक के? बेसिकली देखा जाए तो हफ्ते भर का चार्ट देखें तो लोअर लेवल से एक बाउंस तो मिला है, वो बढ़िया है अडानी एंटरप्राइज पे। अप मूव मिला, करीब 5-6 दिन का एक साइडवेज मूव मिला, और परसों एक ब्रेकआउट भी दिया और कल सस्टेन किया, तो अप मूव ऑन है। हाँ, स्टॉप थोड़े डीप चाहिए क्योंकि सपोर्ट लोअर लेवल्स पे स्टॉप होनी चाहिए 2300 के आसपास। मुझे लगता है 2400 और 2500 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। यस, इट्स इन बाय मोड अडानी एंटरप्राइज। चलिए, अदानी एंटरप्राइजेस के लिए तो अच्छी खबर है, एक और बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, एक और इंटरेस्टिंग स्पेस में उतरने की तैयारी हो रही है। पर सनी, आप इसे कैसे देखते हो? क्योंकि वो क्या सितारे बिगड़ गए हैं बाकी ऑलरेडी लिस्टेड एंटिटीज के, दिग्गजों के, किसी पॉलीकैब के, किसी केआई के। अभी हाल फिलहाल तगड़ी धुलाई हुई थी सबकी, उभर ही रहे थे कि फिर इस तरह की खबर आ गई है। इंडस्ट्री के समीकरण तो बिगड़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बट ऑब्वियस है बढ़ेगी। ऐसे में आप लोग का व्यू इस केबल्स एंड वायर्स सेगमेंट को लेकर? जी, आपने बहुत सही कहा कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने के कारण, जो अगर आप देखेंगे पॉलीकैब का जो एस्टिमेट रहा है 11 से 13% का EBITDA मार्जिन वायर एंड केबल सेगमेंट में क्लॉक करेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्जिन पे प्रेशर डेफिनेटली बनेगा। तो मे बी ये जो बैंड है 11 से 13 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 9 से 11 के बीच में, एंड टू दैट एक्सटेंड प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी। और ऑन द अदर हैंड, जैसे जैसे नए प्लेयर एंटर करेंगे दे विल ट्राई टू कैप्चर द मार्केट शेयर, तो मुझे लगता है कि टॉप लाइन ग्रोथ में भी इम्पैक्ट आएगा। तो उसके चलते जो एक पी मल्टीपल मिला करता था पूरे सेक्टर को, वो उसमें कहीं ना कहीं डीरेटिंग होते नजर आएगा। तो आई थिंक डेफिनेटली हर्ट करेगा जो इनकम्बेंट्स है पॉलीकैब और केईआई के बिजनेस को। और जो एनालिस्ट की जो रेटिंग रहेगी, एनालिस्ट कम्युनिटी की, ऑब्वियसली वॉच पर रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 18 to 24 मंथ। रखिए सारी इंडस्ट्री को रडार पे भाई। पॉलीकैब, केईआई, हैवेल्स, आरआर काबिल, फिनोलेक्स केबल्स, ये सब रडार पे आएंगे। इन सब के लिए दिक्कत वाली खबर। देखते हैं स्टॉक बिहेव कैसे करेंगे, उसके बाद टेक्निकल्स टटोलेंगे खुलने के बाद। गर्मी तगड़ी पड़ रही। गाबा सर, नोटिस करा इस बार ऑलरेडी फरवरी ऑनवर्ड जो हीट वेव्स शुरू हो गई आना, खूब गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल। वोल्टास का चार्ट उठाइए जरा डायरेक्टर साहब, और ये सब बाजार फैक्टर इन कर रहा है। वोल्टास का चार्ट दिखाएगा आपको, पिछले एक महीने का चार्ट उठाइए वोल्टास का, ये तो कल की कहानी है। लगातार लोअर लेवल, पिटा भी बहुत था वैसे, और ये देखिए क्या मूव्स बन रहे हैं एनकाउंटर्स में। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है भाई वोल्टास को लेकर। श्रेया, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वोल्टास पर रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट है, 1556 का टारगेट प्राइस रखा है, और पिछले ब्रोकर्स भी इस पे बुलिश नज़र आ रहे हैं। और आप देखें तो टारगेट प्राइस से ऐसा लगता है कि 4 से 5% का अपसाइड पोटेंशियल वोल्टास में अभी भी फिलहाल मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है फर्म को? तो देखिए, एनालिस्ट मीट थी और उसमें से कुछ बातें सामने निकल कर आई। पहला ये कि रूम एसी बिजनेस अगर आप देखें तो Q4 में अब तक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कमर्शियल एसी बिजनेस की बात करें तो उसमें भी सालाना आधार पर 15 से 16% तक की ग्रोथ संभव है। इनफैक्ट आप देखें कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स में तो Q3 से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं ये। साथ ही वोल्टास अब अपने मार्केट शेयर को और ज़्यादा गेन करने पर फोकस कर रही है। इनफैक्ट आप देखें एयर कूलर सेगमेंट अगर इनका, तो वहाँ पे भी एक मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है, और Q3 से कोई प्राइस हाइक भी नहीं हुआ है। तो वोल्टास अभी सबका फेवरेट स्टॉक तो बना ही हुआ है। जैसा कि आपने भी मेंशन किया आशीष जी की गर्मियाँ पड़ रही हैं, प्रोलॉन्ग गर्मियाँ आगे भी जारी रह सकती है, जल्दी आएगी, और इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा है हीट की। तो वोल्टा जैसे शेयर फोकस में। भोपाल में मजा आएगा। मई में तो लू पड़नी है, अभी ये हाल है तो लू तक तो पता ही नहीं रश्मि जी का क्या हाल रहेगा।
रचना जी, वोल्टास चार्ट्स पे कैसा है? जी लू की बात मत करिए, डराइए मत। बहुत ही दिक्कत होती है सीजन में। और जहाँ वो तक प्याज रख लो जेब में, उससे फायदा होता है क्या? कभी रखा आपने क्या? इसमें वो कहते हैं ना, प्याज रख लो, अनियन जेब में रख लो, लू नहीं लगेगी। कभी ट्राई किया आपने क्या? आई डोंट स्मेल लाइक एन अनियन तो मैं ये सब ट्राई नहीं करूंगी, बट नेवरदलेस वोल्टास के चार्ट में पॉजिटिविटी है। जैसे टर्न दिख रहा है बाकी के मार्केट में, से वोल्टास में भी अच्छा खासा टर्न दिख रहा है। 1448 पे बैठे हैं, हम 1540 तक जा सकते हैं, ऐसा चार्ट के ऊपर क्लियरली विजिबल है। और ये तब तक पॉजिटिव दिखता रहेगा जब तक 1400 के ऊपर रहेगा। रचना जी, एक भोपाली ही दूसरे भोपाली का दर्द जानता है। एक काम कीजिए, इनके घर के दोनों एसी कटवा दीजिए और 2 किलो प्याज भिजवा दीजिए इनके घर में, फिर देखिए मजा है ना। क्यों आशीष? रखिए वोल्टास को रडार पे भाई। और कुछ ही दिन पहले नोवेयर कंपनी से हम ब्लू स्टार से बातचीत भी कर रहे थे। बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं स्पेस, बहुत सारे नए लॉन्चेस हो रहे हैं इन कैश करने के लिए इस बार समर डिमांड को। सब ऐसी स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। खैर, अगला भाई मणप्पुरम। सतपुते साहब, चार्ट आप खोलो जरा। आज इंपॉर्टेंट दिन है मणप्पुरम के लिए। ये भी लो लेवल से इंचअप कर रहा है। पता है कि आज बोर्ड मीट होनी है, देखते हैं आउटकम क्या आता है, लेकिन अपडेट्स क्या है कंचन उससे रिलेटेड? जी, बेसिकली आज फंड रेजिंग को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक है, जहां पे QIP, राइट इशू और NCD के जरिए कंपनी हो सकता है कि पैसे जुटाने पे विचार करे। साथ ही साथ ये आज FNO बैन से बाहर आने वाला है। हमने देखा था कि फरवरी के महीने में ही बेन कैपिटल के साथ कंपनी ने एक सफाई दी थी, जिसके बाद वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और साथ ही साथ ग्रोथ की संभावनाओं के लिए इस टाइम पे भी सर्च कर रहा है। फंड रेजिंग के तो खैर सारे विकल्प लिख दिए थे उन्होंने। शेयर इशुएंस में आप QIP, राइट्स, वारंट्स, कुछ भी हो सकता है। इवन डेट सिक्योरिटीज के थ्रू शायद रेज कर रहे होता तो सब कहानी गड़बड़ा जाएगी। खैर, चार्ट्स का प्लेसमेंट आज FNO कर्व के बाहर भी होगा। सतपुते साहब जी, आशीष जी, देखिए, अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो 2 लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए सपोर्ट मुझे लगता है 200 इंपॉर्टेंट है, जहां पे 10 डे में प्लेस है। एट द सेम टाइम जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 215 का है। तो हमने देखा पिछले 3-4 दिनों से इसी 200-215 के रेंज में ये घूम रहा है। तो आज मुझे लगता है कि जैसे कि ये कब से FNO कब से बाहर आ रहा है, उसके बाद इसको थोड़ा मॉनिटर करें। लेकिन एक बात है, अगर इसका चार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड का ही चार्ट है। अगर ये 215 के ऊपर मोमेंटम दिखाना शुरू करे तो 230 तक की जगह बनेगी। ठीक बात, देखते हैं। खैर, आज ध्यान रखिएगा, आउटकम आ रहा होगा किसी समय। इंटरग्लोब एविएशन, कल वो प्रेजेंटेशन इन्होंने अपडेट करा था एक्सचेंजेस पे। सबसे पहले CNBC आवाज ने वो अपडेट आपके साथ अपफ्रंट सुबह के शो में शेयर करा था। उसके बाद स्टॉक की चाल देखिए। उस प्रेजेंटेशन के बाद एनालिस्ट ब्रोकरेजेस के अपडेट्स आते हुए। श्रेया, इंटरग्लोब और तेजी बची है क्या? बिल्कुल, जेफरीज को यही उम्मीद नजर आ रही है। यहाँ पे इन्होंने बाय की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस आप देखें तो 5,700 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से अभी भी 14% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है जेफरीज को इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो में। एनालिस्ट मीट थी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की टेक अवेज निकले हैं वहाँ से। आप देखें तो उनका मानना है कि Q4 में मजबूत प्राइसिंग और पैक्स ग्रोथ की उम्मीद लगाकर वो चल रहे हैं। आप इनफैक्ट देखिए फिनेंशियल 2026 के लिए डबल डिजिट कैपिटल ग्रोथ भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही इंटरनेशनल रूट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है, वहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, इसलिए इंटरग्लोब एविएशन रडार पर। ओके, इंटरग्लोब एविएशन रहेगा रडार पर। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब आ गया। मैं ना एक विजय केडे जी से डिस्कशन कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि एक किसी सेक्टर की तेज़ी मंदी भापने का एक बहुत कुछ तरीके होते हैं। जैसे एयरपोर्ट्स, अब एयरपोर्ट्स ना बस स्टेशन बन गए। अब देखिए, मैं ये ना आई मीन आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट अगेंस्ट एनीवन, लेकिन अब जैसे मैं पिछली फ्लाइट में जब मैं बैठा था तो जो मेरे बगल में लेडी बैठी थी, फ्लाइट उड़ी, उसके बाद उन्होंने अपना ऊपर से बक्सा उतारा, उसमें उन्होंने वो डब्बा निकाला, उसमें वो पूरी और अचार रखा हुआ था। वो जो एक समय पे जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो वो होता था, वो आजकल फ्लाइटों में होने लगा, ये फैक्ट है। तो मतलब वो अब हर कोई ना वो एस्पिरेशन उसमें आ रहा है और वो आपको क्लियरली विजिबल होता है। आप किसी भी लाउंज में चले जाएं, आपको लंबी लाइन दिखाई देती है। तो और सारे एयरपोर्ट अगर आप देखें हिंदुस्तान के, कोई ऐसी फ्लाइट होती होगी जिसमें आपको 10 या 12 सीटें भी खाली दिखती होंगी। ज़्यादातर फ्लाइटें जो हैं वो फुल्ली भरी हुई होती हैं। और ये अगेन ये ऐसे स्टॉक्स हैं, पिछले क्वार्टर एक ख़राब नंबर आया, उसकी वजह से 3800 तक चला गया था स्टॉक का। इसमें बस एक रिस्क ओपन होगा,
वो गंगवाल जी का लॉक इन ख़त्म हो रहा है और वो एक और ट्रांच बेचने का रिस्क है। मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के भी करीब हैं, तो वो आपको शायद वहाँ पे एक मौका मिलेगा क्योंकि वो ब्लॉक डील जो भी होगी वो 5-6% के डिस्काउंट पर होगी, वहाँ आपको एक मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, तो उसकी वेट करिएगा फिर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इंटेग्रेशन रखिए। फिर आज रडार पे, आज ब्रोकरेजेस रडार पे था, कल अपन ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हाईलाइट कर रखी थी। खैर, तमाम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई आईजीएल, कोई एमजीएल, कोई गुजरात गैस रडार पे। श्रेया, क्या अपडेट्स हैं ब्रोकरेजेस के? जी, एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर। एक एक करके स्टॉक रखती हूँ क्या उन्होंने इनिशिएट किया है। एमजीएल को बाय की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस आप देखें तो 1580 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। वहीं रिड्यूस की कॉल आई है गुजरात गैस के लिए, टारगेट प्राइस कट करके 390 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। अपग्रेड किया है यहाँ पे आईजीएल को, बाय की कॉल दे दी है और टारगेट प्राइस 224 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। क्या ठीक ठाक लग रहा है एक्सिस कैपिटल को इसमें? तो एक तो उनको लग रहा है कि जिस तरीके से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विस्तार कर रही है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है इन कंपनीज के लिए। पेट्रोल डीजल से सस्ता होने की भी उम्मीद है यहाँ पे, तो ये एक फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है इन कंपनी को। और आप देखें तो मॉडल्स भी उसी तरीके निकल रहे हैं, नई नई गाड़ियां जो लॉन्चेस हो रही है ज़्यादातर वो सीएनजी बेस्ड गाड़ियां हैं, ये एक और अलग फ़ायदा है। सरकार की पॉलिसीज़ भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाने वाली है, इसलिए इन स्टॉक्स को आपको रडार पर रखना होगा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अट्रैक्टिव लगती हैं, खास तौर पे एमजीएल और आईजीएल एक्सिस कैपिटल को। कंचन, बाकी के स्टॉक से न्यूज। जी, शुरुआत करते हैं एनएचपीसी के साथ। बेसिकली फिस्कल ईयर 26 के लिए बोर्ड ने एनसीडी के जरिए कंपनी को 6300 करोड़ की बोरोइंग के लिए मंजूरी दे दी है। आईओबी आज आपको रडार पे रखना होगा बिकॉज आईओबी का 2000 करोड़ का हमें क्यूआईपी लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया है। फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो वो है 42 रुपीज पर शेयर, हजार करोड़ का ग्रीन शू और साथ ही साथ बेस साइज है। और क्यूआईपी में करीबन कंपनी 49 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे और अगर इस टाइम पे मौजूदा भाव देखें तो वहां से 7.5% के डिस्काउंट पर ये फ्लोर प्राइस तय किया गया है। विप्रो कंपनी ने एनवीडिया के साथ सॉवरेन एआई सर्विस के लिए एक पार्टनरशिप की है। बेसिकली दुनिया भर की सरकार और साथ ही साथ जो बिजनेस है वहां पे ये जो सर्विस है वो दी जाएगी। टोरेंट ग्रीन एनर्जी के नाम से कंपनी ने नई सब्सिडरी को बनाया है जिसका फोकस रिन्यूएबल एनर्जी और साथ ही साथ हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पे देखा जाएगा। टाटा पावर को रडार पे रखिए बिकॉज कंपनी ने मिस्टर प्रमोद अग्रवाल को अपॉइंट किया है एज एन एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल के लिए। इससे पहले जो मिस्टर अग्रवाल है वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे कोल इंडिया के, और मन्नापुरम के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। एक और इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज वो पेटीएम पे आती हुई। श्रेया, क्या अपडेट्स हैं? जी, जेफरीज की रिपोर्ट आई है पेटीएम पे, यहाँ पे बाय की कॉल और टारगेट प्राइस की बात करें तो माफ कीजिएगा होल्ड की कॉल आई है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 850 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से आप देखें तो 11% का अपसाइड पोटेंशियल फिलहाल जेफरीज को पेटीएम में नजर आ रहा है। क्या ठीक ठाक लग रहा है जेफरीज को पर्टिकुलर काउंटर में? तो आप देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए फाइनेंशियल 2025 में 15,000 करोड़ की जो इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी हुई थी वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। 2000 से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम पास हुआ है। साथ ही आप पिछले साल से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले यूपीआई ट्रांजैक्शन में 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इस पर हमने एक रिपोर्ट भी पेश की थी। स्कीम के तहत इंसेंटिव में आप देखें तो 20 बेसिस पॉइंट से घटाकर इसको 6 बेसिस पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा आप देखें तो फाइनेंशियल 2025 में के लिए एडजस्टेड एबिटा का अनुमान थोड़ा कम किया गया है, यहाँ पे 50% कम कर दिया है और फाइनेंशियल 2025 में अनुमान से कम 15% हो सकता है पीबीटी। तो फिलहाल जेफरीज की रिपोर्ट पेटीएम पे। सब बता दिया आपने। बचे हुए स्टॉक में hyundai नहीं बताया। क्या कहते हैं hyundai क्यों नहीं बताया? hyundai मैं बता देती हूँ। बेसिकली कंपनी अब प्राइस हाइक करने वाली है, 3% तक का यहाँ पे हमें इजाफा होता हुआ दिखाई देगा गाड़ी के दाम में, जो कि इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। अब जो प्राइस इंक्रीज है वो बेसिकली जो जिस तरीके से हम इनपुट कॉस्ट देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ जो कमोडिटी प्राइस है वहाँ पे भी हमें एक स्पाइक देखने को मिला जिसके चलते ये डिसीजन लिया गया है। इससे पहले हमने देखा था मारुति, टाटा मोटर्स और साथ ही साथ किया ने भी अपने दाम बढ़ाए थे और ये जो दाम है वो डिपेंड करेगा जो अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर। ये तो चलाते तो सतपुते साहब हैं, पर जाऊंगा मानस के पास। मानस, बायसनेस हो सकता है ना, तो मानस Hyundai मोटर्स कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? मूव्स तो अच्छे हैं इसमें भी। मैं चार्ट्स Hyundai के नहीं देख पा रहा हूँ। और सतपुते साहब के पास, सतपुते साहब
चार्ट्स में जो दिख रहा है बस वही बताना आप, Hyundai कैसा लग रहा है? वो मेरे नसीब में ही था। अजय जी देखिए, डेली चार्ट तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि एक तो चीज है यहाँ पे कि डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता है करीबन 1550 के आसपास। लेकिन 1550 हिट करने के बाद कल एक यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि पॉज था, कल एक रिवर्सल था। अगर आप प्योर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो लगता है कि ये रिलीफ रैली करीबन 1700 साढ़े 1700 तक जा सकती है। तो जब तक 1550 नया टूटता नहीं है, तब तक नहीं मुझे लगता कि यहाँ पे नई मंदी होगी। तो दिस इज द लेवल वेयर आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक्यूमुलेशन होगा और एक रिलीफ रैली होगी करीबन 1700 साढ़े 1700 तक। तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन काउंटर लगता है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बनाना। मेरा बायस है Hyundai को लेकर, क्योंकि मेरी पहली गाड़ी पहली Hyundai Santro। Santro थी, Hyundai Santro। हाँ। और क्योंकि उस समय वही आती थी, मतलब उतना अपने बजट में, वो EMI पे। हाँ, गजब गाड़ी थी। और एक बात बताऊं मैं आपको, इस देश में अगर किसी एक कंपनी को क्रेडिट मिलना चाहिए इस वो पूरी कार इंडस्ट्री को चेंज करने का, वो Hyundai को मिलना चाहिए। Hyundai के आने से पहले मारुति अपने आराम से 3 गाड़ियों पे बैठा था, 800, 1000 और वो S3। ये इंजन उठा के उस पर करा, ये गाड़ी बड़ी कर दी, उसके अलावा कोई थॉट प्रोसेस नहीं थी। Hyundai आया, Hyundai ने कहा कि बॉस, शाहरुख खान को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उस समय सबसे पहले एक जो थॉट प्रोसेस थी वो उन्होंने वहाँ पर अपनाई, और उसके बाद वो Hyundai Santro, वो जो शाहरुख खान ने उसको पॉपुलर किया उसके बाद। और एक ब्रांड एम्बेसडर सिर्फ आपका एक सुपरस्टार हो, उससे कितना इम्पैक्ट आ सकता है, वो एड एजेंसीज को सिखाया। बहुत मतलब एक शानदार, वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैं MBA कर रहा था उस समय, वो सबसे बड़ी केस स्टडी थी, मुझे अब तक याद है। मार्केटिंग में हमारे एक प्रोफेसर थे, वो बहुत वो उन्होंने वो पूरा का पूरा बताया। उन्होंने कहा देखिए ये एक टर्निंग पॉइंट होगा इस देश में, जो Hyundai ने किया था। इसके लिए मेरा बायस है थोड़ा सा Hyundai को लेकर। लीजिए भाई साहब, Hyundai मोटर्स रडार पे दाम बढ़ाने की तैयारी, क्विकली मुनाफे की तैयारी समेट के ब्रेक के उस पर अब लौट के जब आएंगे तो पहला सॉन्ग।